नमस्कार दोस्तों, टेक्सकैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया, उनकी तरफ से Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 महीना है, इस 3 महीने का रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश किया गया कि इस 3 महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी क्या कुछ परफॉर्मेंस किया है। हालांकि वोडाफोन आइडिया कंपनी ये 3 महीने के अंदर तो मतलब लॉस किया है, मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ आपको, लेकिन लॉस करने के बावजूद वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर काफी कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस रिपोर्ट के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी कितना लॉस किया है, उसी के साथ साथ और क्या कुछ अचीवमेंट वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर कर पाया है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया फाइनेंशियली काफी स्ट्रगलिंग कंपनी है, लेकिन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 ये पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर कुछ माइलस्टोन को यहाँ पर अचीव किया गया। मैं एक एक करके बता देता हूँ कौन सा पैरामीटर्स के अंदर क्या कुछ है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया कंपनी का अगर मैं नेट लॉसेस की बात करता हूँ, डेफिनेटली लॉस किया इस क्वार्टर के अंदर भी। नेट लॉसेस की अगर मैं बात करता हूँ वो है 7,166 करोड़ रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 7,166 करोड़ रुपए का लॉस वोडाफोन आइडिया कंपनी ने किया है, जो पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं तो 7,674 करोड़ रुपए का लॉस किया था। मतलब 7,600 से कम होकर 7,100, मतलब लॉसिंग का जो अमाउंट है वो पहले से कम यहां पर हो रहा है। और अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करता हूं तो 27,383 करोड़ रुपए का लॉस किया है, जहां पर अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं यानी 24 फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करता हूं तब के टाइम के अंदर 31,238 करोड़ रुपए का लॉस किया था। तो उससे जो लॉसिंग का अमाउंट है ओवरऑल, जो मतलब एक साल के अंदर लॉसिंग का अमाउंट है वो 31,000 करोड़ रुपए से कम होकर 27,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर जो लॉसिंग का अमाउंट है वो यहाँ पर कम हुआ है। प्रॉफिटेबल कंपनी तो नहीं है, लेकिन लॉस जो है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर कम हुआ है। और वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ है वो इस पर्टिकुलर टर्म को कहा है टर्न अराउंड क्वार्टर। क्यों बता रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी तरफ से ये टर्म को यूज किया गया है। उसी के साथ सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है कैपेक्स के ऊपर। वोडाफोन आइडिया कंपनी के जो टोटल कैपेक्स है वो 95.7 बिलियन रुपीज, जो सिर्फ Q4 की अगर मैं बात करता हूँ वो यहाँ पर है 42.3 बिलियन रुपीज, जो जब से वोडाफोन और आइडिया कंपनी मर्ज हुआ था तब से एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर सबसे ज्यादा कैपेक्स जो है वो है 42.3 बिलियन, जो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने अचीव किया है। तो अगर मैं रिकॉर्ड की बात करता हूँ तो वीआई कंपनी यही एक रिकॉर्ड किया है कि मेरे Q4 के अंदर कैपेक्स जो वो सबसे ज्यादा यहाँ पर हो चुका है। एआरपीयू की अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले क्वार्टर के अंदर एआरपीयू 173 रुपए था, जो बढ़कर 175 रुपए हो चुका है। तो ज्यादा एआरपीयू के अंदर इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। और आपको पता है एआरपीयू के अंदर अगर इंप्रूवमेंट ना होते तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एआरपीयू के अंदर इंप्रूवमेंट होना काफी जरूरी है, जो आज के डेट के अंदर 175 रुपए यहाँ पर हुआ है। तो एआरपीयू के ऊपर फ्यूचर में वोडाफोन आइडिया कंपनी को काम करना होगा। 4G पॉपुलेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 77.2% था, जो बढ़कर 82.7% यहाँ पर हो चुका है। 4G सब्सक्राइबर बेस की अगर मैं बात करता हूँ तो 126.4 मिलियन 4G सब्सक्राइबर बेस है। और अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही था, 126.3 मिलियन ही था, अभी 126.4 मिलियन यहाँ पर हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है अगर मैं 4G सब्सक्राइबर बेस की बात करता हूँ पिछले साल से इस साल के अंदर। उसी के साथ वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो सब्सक्राइबर चर्न रेट है, मतलब सब्सक्राइबर जिस तरीके से डिग्रेड यहाँ पर हो रहा है, वो पिछले क्वार्टर के अंदर 4.5% है, जो कम होकर 4.1% हो चुका है Q4 की अगर मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर लॉसिंग का जो अमाउंट है वो पहले से काफी ज्यादा कम यहाँ पर हो चुका है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी की जो सीईओ है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट को दिया गया है, दिस हैज बीन ए टर्न अराउंड क्वार्टर फॉर अस मार्क्ड बाय द हाईएस्ट एवरेज डेली रेवेन्यू इन द पास्ट 5 years एंड ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सब्सक्राइबर लॉस। तो उनकी तरफ से कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। हालांकि वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से और भी बताया गया कि भारत के कुछ मेजर सिटी के अंदर ऑलरेडी अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया। उसके अंदर मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, ये सारे जगह के अंदर ऑलरेडी अपने 5G सर्विस को लॉन्च किया। और वीआई कंपनी अगस्त 2025 के अंदर भारत के 17 सर्कल्स के अंदर मेनली अपने 5G सर्विस को लॉन्च कर देंगे। ऐसा जो अनाउंसमेंट है वो वीआई कंपनी की तरफ से यहाँ पर किया गया। और मैंने पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर समझा दिया। Q4 के अंदर जो रिपोर्ट वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से पब्लिश किया गया उस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ चीज बताया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे उस मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।